बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और सी लैंग्वेज के अंदर हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स के डिफरेंस की, और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑपरेटर्स का जो प्रेसिडेंस होता है वो क्या चीज है, उसको किस तरह हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कि इनको हम सी लैंग्वेज के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसकी देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। इट परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन बूलियन एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूस अ बूलियन एक्सप्रेशन एज ए रिजल्ट। स्टूडेंट्स, बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप ऑलरेडी नो हाउ कर चुके हैं, आपको आइडिया है कि ये क्या चीज होती है। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। इट कैन बी परफॉर्म्ड टू इवैल्यूएट मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर जो लॉजिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं वो ये हैं, डबल एंड का साइन, और इसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड। ये चीज याद रखिएगा, जब भी आपने सी लैंग्वेज के अंदर एंड ऑपरेटर को यूज करना है, आपने डबल एंड का साइन जो वो यूज करना है, तो इसको आप लॉजिकल एंड का नाम दे सकते हैं। इसको हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर यूज करके भी देखेंगे और आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम इससे जो है अपने सी प्रोग्राम के अंदर काम ले सकते हैं। और अगर आप लॉजिकल और की बात करें तो आपकी ये डबल लाइंस होती हैं, इनको हम लॉजिकल और का नाम देते हैं। ये चीज भी आप याद रखिएगा। और ये जो साइन है ये आपका लॉजिकल नॉट का साइन है, तो ये चीज याद रखिएगा। और ये तीनों ऑपरेटर्स आपको जो वो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि तीनों ऑपरेटर्स के साइन और उसकी डिस्क्रिप्शन का आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि अब जब भी इसको सी लैंग्वेज के अंदर यूज करें आपको पता हो कि कौन सा ऑपरेटर जो है आपने किस काम के लिए यूज करना है। अब देखते हैं इसके अंदर हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो लेट्स सी। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एंड ऑपरेटर की। इट टेक्स टू बूलियन एक्सप्रेशंस एज ऑपरेंड्स एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट ट्रू इफ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर इसका ट्रुथ टेबल आप देखें तो ये दो कॉलम आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, एक में एक्सप्रेशन मेंशन है और एक में उसका रिजल्ट है। अब जरा गौर कीजिएगा, इसको याद रखना बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूं, टिप भी दे दूंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपका एक ऑपरेंड फॉल्स है और दूसरा ऑपरेंड भी आपका फॉल्स है, मीन फॉल्स एंड फॉल्स, तो आपका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। अगर एक ऑपरेंड फॉल्स है, दूसरा ऑपरेंड आपका ट्रू है, तो फॉल्स एंड ट्रू, लेकिन रिजल्ट स्टिल आपका फॉल्स ही आएगा। थर्ड की बात करते हैं, अगर ट्रू एंड फॉल्स है तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। अगर दोनों आपके ऑपरेंड ट्रू हैं तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो आपका जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है उसके अंदर अगर आपकी दोनों कंडीशंस, या आप कह सकते हैं कि दोनों आपके जो है ऑपरेंड्स ट्रू है, तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक भी ऑपरेंड आपका जो है वो फॉल्स हो जाता है तो आपके रिजल्ट के अंदर फॉल्स ही आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स, इसको आप फॉल्स फॉल्स की बजाय जीरो और जीरो भी कह सकते हैं, क्योंकि फॉल्स को हम जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ट्रू को हम वन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल के अंदर अगर आप ये मेंशन करें जीरो एंड जीरो तो रिजल्ट आपका जीरो आ जाएगा, जीरो एंड वन तो रिजल्ट आपका जीरो होगा, वन एंड जीरो तो रिजल्ट आपका जीरो होगा, वन एंड वन तो रिजल्ट आपका वन होगा। तो आपको ट्रू फॉल्स भी लिखा नजर आ सकता है और वन एंड जीरो भी आपको लिखा नजर आ सकता है। तो आपको ये टेबल अच्छी तरह याद होना चाहिए। जो भी रिजल्ट आप अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चाहते हैं लॉजिकल एंड के थ्रू, उसको आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपने एक ऑपरेंड आपने ट्रू रखना है और दूसरा ऑपरेंड आपने फॉल्स रखना है तो रिजल्ट आपको पता है कि फॉल्स आता है। तो इस तरह आपको आइडिया होगा कि आप किसी लैंग्वेज के अंदर आप अगर फॉल्स रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आपने कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो यूज करना है। तो इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। कमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं इसको यूज करके भी आपको बताऊंगा और हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी करेंगे कि कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। इट रिजल्ट्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू। एक मेजर डिफरेंस है, अगर आपकी दोनों जो आपके ऑपरेंड्स है वो फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है। एक भी ऑपरेंड अगर आपका ट्रू आ जाता है तो रिजल्ट में आपके पास ट्रू आएगा। यहां में देखिए फॉल्स और ट्रू रिजल्ट ट्रू, ट्रू और फॉल्स रिजल्ट ट्रू, ट्रू और ट्रू रिजल्ट ट्रू। कि एक भी आपका ऑपरेंड जो है वो ट्रू है या एक भी ऑपरेंड आपका वन है तो रिजल्ट आपका ट्रू या वन होगा। अदरवाइज अगर दोनों फॉल्स है तो फिर आपका रिजल्ट जो है फॉल्स होगा। तो ये मेजर डिफरेंस याद रखिएगा लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के अंदर, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स इसी को जो है कंफ्यूज करते हैं और जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो वो लॉजिकल और का जो एक्सप्रेशन है वो लॉजिकल एंड के अंदर लिख देते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि लॉजिकल एंड के अंदर क्या होता है और लॉजिकल और के अंदर क्या होता है। अब बात करते हैं थर्ड वन की, जो हमारे पास लॉजिकल नॉट है।
कि वो किस तरह काम करता है. सो लेट्स सी. नॉट ऑपरेटर स्टूडेंट्स वेरी वेरी सिंपल. कैसे? इट निगेट्स और रिवर्स द बूलियन एक्सप्रेशन. अगर आपके पास ट्रू है वैल्यू तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा, और अगर फॉल्स है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा. मीन रिवर्स हो जाएगा. 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा जब भी आप लॉजिकल नॉट को यूज करेंगे. मीन ये साइन अगर आप यूज करेंगे और ऑपरेंड एक यूज होगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका जो वो फॉल्स, मीन उसका ऑपोजिट आपके पास आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स यहां से इजीली इसको आप याद रख सकते हैं कि लॉजिकल नॉट आपका किस तरह काम कर सकता है. ये थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, और इसके बारे में अच्छी तरह आप ज़हन में बिठा के रखिएगा कि कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इनको यूज करेंगे अपने सी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर, और आपको आइडिया होगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं. अब फ्रेंड्स एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास यूनरी वर्सेस बाइनरी ऑपरेटर्स का. यूनरी ऑपरेटर्स नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है आर अप्लाइड ओवर वन ऑपरेंड. मेजर डिफरेंस यूनरी और बाइनरी के अंदर यही होता है. यूनरी आपका एक ऑपरेंड के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है. ये इसकी एग्जांपल है लॉजिकल नॉट आपकी, कि इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही ऑपरेंड मौजूद है और इसी का निगेशन जो है आपके रिजल्ट के अंदर शो हो रही है. तो ये आपका यूनरी ऑपरेटर है. और बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि टू ऑपरेंड्स, आपके जितने भी अरिथमेटिक और रिलेशन ऑपरेटर्स हैं वो तमाम आपके जो है वो बाइनरी ऑपरेटर्स ही कहलाते हैं. उसके अलावा अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और भी आपका जो है वो बाइनरी ऑपरेटर्स ही हैं. लेकिन उसके कंट्रास्ट में अगर हम बात करें लॉजिकल नॉट की तो आपका यूनरी ऑपरेटर है. तो याद रखिएगा ऐसे ऑपरेटर्स जिनके अंदर सिर्फ एक ऑपरेंड जो है वो यूज होता है वो आपका यूनरी ऑपरेटर कहलाता है, और इसके अंदर आपके दो ऑपरेंड्स यूज होते हैं वो आपको बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं. तो ये चीज भी याद रखिएगा. नॉर्मली इसका डिफरेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनरी वर्सेस बाइनरी ऑपरेटर्स. तो आपको ये मेजर डिफरेंस जो है वो याद होना चाहिए, और इसको आप इजीली याद रख सकते हैं जस्ट नाम से. यूनरी मीन यूनि 1, बाइनरी मीन बाई 2. तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि 1 और 2. तो यहां से आप इजीली इसको याद रख सकते हैं. अब सर देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर और कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. लेट्स सी. स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस का. अब प्रेसिडेंस क्या चीज होती है? एक एग्जांपल लिखते हैं मैथमेटिक्स की स्मॉल सी. फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. मैं इसको कैलकुलेट करना है. अब मेरे पास यहां पे दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, प्लस का भी है और मल्टीप्लाई का भी है. तो पहले मैं क्या काम करूंगा? मैथमेटिक्स के अंदर आपको पता है कि आप पहले क्या करते हैं, आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद आप प्लस को यूज करते हैं. तो इसका मतलब यहां पे जो आंसर आएगा वो इस तरह आएगा 2 + 3 2 6, और फिर आपका 2 + 6 हो जाएगा और ये 8. तो इस तरह आपका आंसर यहां पे आएगा. दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कि कौन सा ऑपरेटर आपने पहले कैलकुलेट करना है. मीन यहां पे प्लस पहले होगा या मल्टीप्लीकेशन को आप पहले जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे. तो यही आपकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहलाती है. इसी तरह सी लैंग्वेज के अंदर जब हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं तो आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कंपाइलर उसको कैसे पता लगेगा कि किसको उसने पहले एग्जीक्यूट करना है. तो वो भी इसी बेस के ऊपर है. ये प्रेसिडेंस यहाँ पे मेंशन है 1 से लेकर 9 तक. ये तमाम ऑपरेटर्स भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन सा ऑपरेटर्स यूज होता है. ये टेबल आपकी बुक में भी मौजूद है, तो आप वहां से भी इसको रेफरेंस पे देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या चीज होती है. एग्जाम्पल एक देख लेते हैं सेम इसी तरह की, लेकिन थोड़ी सी वास्ट है. इसमें तमाम ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं. लाइक 18 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 7 mod 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 5 × 4. तो सबसे पहले यहां पे मेंशन है कि आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है. ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं आपने पहले उसको सॉल्व करना है. तो 5 4 = 20 आपका यहां पे आंसर आ गया. उसके बाद बात आती है कि आपने जो यूज करना है, अगर ये साइन नहीं मौजूद तो फिर इसमें तीनों में मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड में आपने डिवीजन को पहले यूज करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन को और फिर आपने मॉड को. तो डिवीजन आपका यहां मौजूद है तो इसको आप यूज करेंगे पहले, बाकी आप एज इट इज लिख देंगे. तो यहां पे 18 डिवाइड बाय 2 9 आ गया. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आपने की 9 × 3 27 आ गया. देन आपने मॉड 7 mod 3. आपको पता है कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि 7 को आप डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपका रिमाइंडर 1 आएगा, जो ये मेंशन है. मीन 3 2 = 6 और 7 में से 6 अगर माइनस करें आप तो रिमाइंडर आपका 1 आता है. तो 1 जहां पे मेंशन हो गया. उसके बाद प्लस का जो साइन है उसको आप यूज कर सकते हैं. सो अगर यहाँ पे माइनस का साइन भी होता है किसी जगह पे तो आप प्लस और माइनस में से किसी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं. डजंट मैटर कि पहले प्लस करें या माइनस करें, लेकिन बाकी जो आपका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए. तो इस तरह आपका रिजल्ट 48 इस केस में आएगा. अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट निकाल के देखिएगा आपका रिजल्ट 48 नहीं आएगा और वो रिजल्ट गलत होगा. तो ये चीज याद रखिएगा. जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर प्रेसिडेंस होती है ऑपरेटर्स की, इसी तरह आपकी सी लैंग्वेज के अंदर भी ये काम होता है.
तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है और ये आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुछ ऑपरेटर्स देके कि इसको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर मेंशन करें तो कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो स्टूडेंट्स ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये अभी मैं थियोरेटिकल इसको इसलिए बता रहा हूं कि कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे और प्रोग्राम लिखेंगे इससे रिलेटेड तो आपको आइडिया ऑलरेडी होना चाहिए कि कैसे ये काम होगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।